हेलो दोस्तों, मैं नील आर्यभट्ट अकेडमी ऑफ मैथ एंड साइंस पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दिनों में जब दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाता है तब क्या होगा। एंड आयरन तवा है, कोई पेन है, नेल है, इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोसफियर। जब किसी नमी के मौसम में हम आयरन के तवे को या कोई बर्तन है या कोई कील उसको छोड़ देंगे तब क्या होगा। जब अंगूरों को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है वो क्या हो जाते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तब क्या होता है। जब खाना पकता है तब क्या होता है। जो खाना हम खाते हैं फिर हमारे पेट में जाएगा और वहाँ पे पचेगा जाके। अब जो वहाँ पे पचेगा तब उसके अंदर भी क्या रिएक्शंस होती हैं। जब हम सांस लेते हैं या रेस्पायर करते हैं तब क्या होता है। इन ऑल द अबो सिचुएशन, जितनी भी हमने ऊपर सिचुएशंस की बात की, स्थितियों की बात की है, जो नेचर है एंड द आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, जो नेचर होगा और जो पहचान होगी शुरुआत के सब्सटेंस की, हैव समवट चेंज, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। हमने पिछले चैप्टरों में केमिकल चेंजेस के बारे में और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है। याद रखना, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ज़रूर होगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके लिए हम सीखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की, जिसके अंदर हमने देख रखा है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो इसका कलर रहेगा सफ़ेद, वाइट पाउडर टाइप का एक कलर रहेगा। यू हैव मस्ट ऑब्जर्व डैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो आपने देखा कि वो सफ़ेद फ्लेम के साथ जलता है और एक वाइट पाउडर में बन जाता है, जो क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ये रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन के बीच में होगी, जो प्रेजेंट रहेगी एयर के अंदर। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं जो किस किस के बीच में रहेगा, जिंक और डाइल्यूट H2SO4 के अंदर होगा। हमने देखा कि कैसे कोई भी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अभी यहाँ पे देखते हैं जब एक मेटल है किसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होगा। जब मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, H2SO4 प्लस जिंक जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमने देखा जब H2SO4 जिंक के साथ या कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसका साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने से पहले हमने देखा कि जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर उसकी किस किस चीज़ के अंदर चेंज आता है, तो स्टेट चेंज हो सकती है। कोई लिक्विड है तो सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, या गैस से सीधा सॉलिड बन सकता है और सॉलिड से सीधा गैस बन सकता है। दूसरा, उसके कलर में चेंज हो सकता है। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके अंदर से कोई गैस निकल सकती है। और चौथा, उसके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। तो देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। देखिए केमिकल इक्वेशन अगर आप सीधे से तरीके से लिखेंगे तो बहुत लंबी हो जाती है, तो उसको छोटी फॉर्म में लिखना पड़ता है। सबसे पहले दो चीज़ें होंगी, एक साइड जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट हैंड साइड होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वो रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड वो प्रोडक्ट होते हैं। इनके बीच में एक एरो लगाया जाता है जो दर्शाता है कि रिएक्शन किस ओर बढ़ रही है। The substance that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are reactants। जो इसके अंदर जो सब्सटेंस हमने देख रखे हैं, मैग्नीशियम दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और जो एरो के उस पार है जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको कहा जाएगा प्रोडक्ट, जिसको क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट कहा जाएगा। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। ए वर्ड इक्वेशन शो द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। हमने देखा एक वर्ड इक्वेशन देखी जिसके अंदर रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं, जिसके बीच में क्या एक एरो है। द रिएक्टेंट आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जो रिएक्टेंट को कहाँ लिखा जाता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में, साथ में प्लस का साइन बिटवीन दैम।
सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड, प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाएगा, RHS राइट हैंड साइड, और साथ में क्या लिखा जाएगा, उनके बीच में प्लस का साइन। द एरोड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड द शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो एरो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो इस टाइप की एरो दिखा रखी है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाती है। चलो सबसे पहले आप ये सीखना लिखना शुरू करेंगे, राइटिंग ए केमिकल सीखेंगे पहले कि केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या यहाँ पे कोई दूसरा तरीका है ताकि उसको छोटे तरीके से लिखा जा सके। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज, क्या मोर कंसाइज यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स। तो हम क्या करें, केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें, इफ यू यूज़ केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स की जगह पे अगर हम केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हम केमिकल इक्वेशन को और भी छोटा बनाकर लिखा जा सकता है। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन क्या दिखाती है, केमिकल रिएक्शन को दिखाती है। केमिकल इक्वेशन क्या दिखाती है, एक केमिकल रिएक्शन को दिखाती है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम, अगर आपको पता है मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो हम वर्ड इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, Mg प्लस O2 एरो MgO, count and the compare the number of atoms element on the LHS and RHS और of the arrow। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से काउंट और कंपेयर कर सकते हैं एटम्स को एरो के दोनों साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड आर सेम, क्या जो एलिमेंट है या जो एटम्स है उनकी संख्या जो है दोनों साइड एक जैसी है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तो हम कहेंगे इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो देखो बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है, हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, किस बात को पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी क्या मास को कभी भी ना तो मिटाया जा सकता है ना ही उसे बनाया जा सकता है। सच एक केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। if not then the equation is unbalanced because the mass is not same on the both side। अगर दोनों साइड मास जो है वो सेम ना हो, तो हम इस इक्वेशन को कहेंगे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ऑफ द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इज एयर। तो देखो क्या कह रहा है, जो 1.2 है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर क्या कर रखा है, मैग्नीशियम को एयर में बर्न कर रखा है। तो अब देखेंगे, हमने अब तक सिर्फ सीखा था केमिकल इक्वेशन को, अब पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड क्लास 9th क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो क्या करेंगे, जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास उसके प्रोडक्ट का भी होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जो मैंने अभी बताया, रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, नंबर ऑफ एटम्स जितने एटम एक एलिमेंट के दोनों साइड बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन सेम होने चाहिए। हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। चलो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्शन ली थी, नाम था Zn प्लस H2SO4 Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये केमिकल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ये मैं बात कर चुका हूँ। मैंने बताया था कि जब कोई भी मेटल है किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उसका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखिए इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एटम्स की गिनती करनी है। देखिए यहाँ पे जो Z है वो क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी Z 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो हम कह सकते हैं ये पहले से ही एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये पहले से ही क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है। तो अगली नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम किसका, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। इस टाइप की एक रिएक्शन है, इसको बैलेंस करेंगे। यहीं पे देख लेते हैं बैलेंस करना।
कैसे करेंगे बैलेंस। देखिए यहाँ पे जो Fe है, यहाँ पे जो Fe है उसकी संख्या 1 है और यहाँ पे Fe 3 है, तो Fe की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, सिर्फ 1 है। तो 4 से यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब ऑक्सीजन हो गई, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितनी होगी, 8, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 करेंगे, तो यहाँ से 8 से गुना कर देंगे इसको, तो 8s2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 हो गई, ये भी ठीक है, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 Fe हो गए। तो देखो अगर आपको लिखनी पड़ेगी तो बैलेंस इक्वेशन ऐसे लिखोगे, H2O प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, 4H2, क्या हो जाएगा, 4H2। ठीक है, हो गया। इस तरीके से आपको किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए स्टेप वाइज दे रखी, कोई आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की इनकी ज़रूरत नहीं है। स्टेप वाइज कैसे करना है ये ज़रूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपको बैलेंस करना है सीधा इक्वेशन को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम पढ़ेंगे भाई, देखो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, किस वजह से होती है, तो हम देखेंगे केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके टाइप क्या क्या हैं। ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस atoms of the one element do not change, atoms of the one element do not change into the another element। जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के अंदर चेंज नहीं होते। नोर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द अपीयर फ्रॉम द एल्सवेयर, नोर डू एटम्स डिसअपियर, जो एटम्स है वो डिसअपियर, गायब भी नहीं हो जाते मिक्सचर से, और दूसरी जगह पे या कोई और चीज़ उसके अंदर नहीं आ सकती। एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू द प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। एक्चुअली वास्तव में जो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, नए बॉन्डों का बनना और पुराने बॉन्डों का टूटना, ये क्या कहलाता है, और किसकी वजह से एक नए एटम्स बनते हैं या न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हमारा केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। चलो देखते हैं पढ़ के क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले दे रखी है कम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या दे रखी है, कम्बिनेशन रिएक्शन। वास्तव में कम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, जब दो छोटी छोटी चीज़ें, जब दो छोटी छोटी चीज़ें जैसे 1 + 2 मिलके क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं, वैसे ही जब दो चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनाती हैं उसको कहा जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन। देख लेते हैं, यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट लिख रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं क्या कह रहा है। उसके अंदर हमने क्या डाला भैया, हमने क्या डाला, सिलेक्ट लाइम बनाना है। क्या बनाना है, हमने सिलेक्ट लाइम बनाना है। तो हमने क्या लिया, क्विक लाइम लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। उसको किसके साथ रिएक्शन करवा दी, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी पानी के साथ रिएक्शन करा दी, पानी के अंदर उसे डाल दिया, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना, इसको बोला जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे इसे, बिना बुझा हुआ चूना। और ये जो रहेगा इसको बोलेंगे यहाँ पे बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर से बहुत सारी हीट भी निकलेगी, उसके अंदर बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी रिएक्शन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टर, सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। जी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 और मोर रिएक्टर से, इसको बोला जाता है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसे, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए इस सॉल्यूशन ऑफ द सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय ए रिएक्शन इन 1.3 यूज फॉर द विथ वाइट वॉशिंग। जो हमने सिलेक्ट लाइम अभी बनाया वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों के अंदर सफ़ेदी करते हैं जिसको बोला जाता है वाइट वॉशिंग, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट।
जब क्या करेगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ, तो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, CaCO3 बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 या 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। कैल्शियम कार्बोनेट बनता क्या है, उसको टाइम लगता है। जब हम वाइट वॉश करते हैं तो 2-3 दिन के बाद हमारी दीवारों के अंदर या हमारी छतों के अंदर शाइनिंग आती है, चमकीन आती है। तब क्या होती है, तो क्योंकि जो उसके अंदर पानी की मात्रा थी, वाटर था, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद करने के लायक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बनाता है। लेट अस डिस्कस द सम और एग्जाम्पल ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन। हमने कम्बिनेशन रिएक्शन देख ली, अब क्या करेंगे, कुछ और कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल दे रखा है किस चीज़ का, सबसे पहले दे रखा है कार्बन जो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाती है, CO2। जैसे हमने कोई भी हमारे घरों के अंदर, जैसे चूल्हों के अंदर जब लकड़ी जलाते हो तो कार्बन रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाती है, CO2। क्या बनाती है, CO2। सेकंड जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है जब हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है हमारी रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, पानी बनाती है। इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, दो छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनाए, जब दो छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनाए तो क्या कहलाएगी, वो रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो हमने बहुत सारी इन रिएक्शंस के अंदर देखा, उनके अंदर से क्या निकलती है, बहुत सारी क्या हीट भी इवोल होती है, बाहर निकलती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर इज वार्म। इस वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और हमने पहले भी देखा है, जैसे जब वाइट वॉश की जाती है तो कोई भी हमने बर्तन ले लिया, उसके अंदर जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझे हुए चूने को जब पानी के अंदर घोलते हैं तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर से हीट निकलती है। क्या निकलती है, उसके अंदर से हीट निकलती है। तो रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जब प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकलो, वो क्या कहलाएगी, हमारी जब हीट भी निकलती है वो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। अगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या है, हमारे पास जब मीथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या निकलेगी, उसके अंदर से CO2 और वाटर निकलता है, CO2 और पानी बाहर निकलता है। तो डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर सिर्फ सांस लेना ही मतलब नहीं होता, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, आप लोगों को पता है। जैसे ही तुम लोग खाना खाते हो, हम क्या खाते हो, खाने के अंदर हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्या खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम है ग्लूकोज। जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। जब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जो हम क्या रखते हैं, नाक के थ्रू हमारे फेफड़े में जाएगी। फेफड़े से ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक पहुंचेगी, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। जब कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन आती है तो वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। तो क्या करती हैं, वो रेस्पिरेशन करती है। उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। C6H12 ग्लूकोज ले रखा है, वो किसकी प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, CO2 और H2O और एनर्जी बनाएगी। जो एनर्जी बनेगी उसका तो हमारा शरीर इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जो CO2 निकलेगी वो क्या करेगी, रेस्पिरेशन के दौरान जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा लंग्स के द्वारा। तो वी नो डैट ऑल वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हमें पता है सभी को जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से, जो हम खाना खाते हैं। उससे हमें एनर्जी मिलेंगी। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिमिलर सब्सटेंस। देखिए, हम जो ग्लूकोज खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बहुत बड़ा सब्सटेंस। उसको हमारे शरीर में पचने के लिए उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने चावल खाए, आलू खाए, ब्रेड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब क्या करेगा, इन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। द ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन। फिर ग्लूकोज क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी इन द सेल्स ऑफ द आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। एंड
एंड प्रोवाइड एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन रिएक्शन कहा जाता है। और क्या है? द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इन द कंपोस्ट। जब हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, कोई भी घर के अंदर सब्जी बनाई, उसके कूड़े को बाहर फेंक दिया। अब उस कूड़े को थोड़े समय के बाद क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। ये भी एक टाइप की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है हमारी, वो आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कंपोज होना, डीकम्पोज होना, टूट जाना। जैसे हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर क्या रहा, दो या दो से जब अधिक सब्सटेंस या एलिमेंट या एटम्स मिलके एक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, उसका बिल्कुल अपोजिट उल्टा होता है। इसके अंदर एक सब्सटेंस टूट के दो बनाता है। क्या बनाता है? एक सब्सटेंस टूट के दो बनाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट क्या है हमारे पास? फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड S, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये दो तीनों चीज़ें बनाएगा। तो इससे क्या हुआ? एक रिएक्टेंट था, उससे कितने बने? 3 प्रोडक्ट बने। ये क्या कहलाएगी हमारी? ये क्या कहलाएगी हमारी? decomposition reaction. In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simple product. इसके अंदर हमने देखा एक सिंगल रिएक्टेंट टूट क्या देगा? सिंपल प्रोडक्ट देगा। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या कहलाएगी हमारी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है FeSO4 7S2 लॉस वाटर, पानी खो देंगे। वैन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। जो कलर है क्रिस्टल्स का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोज टू द फेरिक ऑक्साइड। फिर किस में चला जाएगा? Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 और जो SO3 होती हैं वो होती हैं गैसेज। डिकम्पोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हीट करते हो तो हमारा किसमें? क्विक लाइम, जिसको बोला जाता है बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम एंड द क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूज। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। वन जो पहला इस्तेमाल हो क्या? इसका सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखना, जब भी किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को गर्म करके पूरा किया जाता है उसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसके अंदर क्या दे रखा है? एक लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? लेड नाइट्रेट को PbNO3 को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जिसके अंदर से क्या निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बाहर निकलता है। क्या निकलता है? NO2 बाहर निकलता है। क्या निकलेगा? NO2 बाहर निकलेगा। देखिए शुरू करते हैं। PbNO3 ट्वाइस। क्या लिख रखा है? PbNO3 ट्वाइस। जब इसको क्या किया? हीट किया तो PbO लेड ऑक्साइड बोलोगे प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए।